नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होंगे। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को नंबर के क्रम में हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। देखिए, ये कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। तो देखिए, पहले नंबर तो ये जानिए कि फोटोग्राफी के क्या होती है। जो हम फोटो खींचते हैं उसमें हमारे लिए जो ज़रूरी जो तत्व होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसकी सहायता से फोटोग्राफी का जो फोटो है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओजोन परत किस रसायन का से मुख्यतः नष्ट हो रही है। तो देखो, पृथ्वी पर जो ओजोन की लेयर है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मतलब जो पराबैंगनी किरणें हैं ना, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। तो ये मुख्यतः जो है वो ओजोन परत जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रसायन से मुख्यतः क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो वो है पुणे में। जब पानी उबलता है तो इसका ताप कैसा रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे किससे होता है। तो वो कुत्ते के काटने से होता है। जनरली क्वेश्चन ये आ जाता है, जो कि एग्जाम में सामान्य विज्ञान का प्रश्न होता है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। तो ये हाइड्रोफोबिया होता है भाई कुत्ते के काटने से। इसका मतलब कहने समझ में आ रहा होगा। जनरली देखा होगा, जो लोग जिन्हें कुत्ते काट देते हैं और उसे पागल वागल टाइप के कुछ हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि वो पानी से उनको फोबिया हो जाता है ना। हाइड्रो यानी पानी और फोबिया यानी कि डर। तो जो पानी से डर, आग और पानी से डर, ऊंचाई से डर, ये सारी चीज़ें जो किसी के उससे होती हैं, हाइड्रोफोबिया के अंतर्गत आती हैं। इसमें बंदा क्या होता है, वो चीज़ों से डरने लगता है। ओके, सो हाइड्रोफोबिया कौन सी के जो बीमारी है वो किससे होती है, कुत्ते के काटने से। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वह होते हैं, जो तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वो होते हैं आपके हीलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किसके रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, शरीर में किससे कारण होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, है ना। तो शुष्क बर्फ यानी कि सॉलिड CO2, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया। तो एयर ब्रेक का आविष्कार जो है वो जी बोस्टिंग हाउस ने किया। किसने किया, जी बोस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया। जल का घनत्व, क्या बोल रहा हूं मैं, जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो देखिए, जल का जो घनत्व है वो अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, वो एक समान तापमान बनाए रखता है। थर्मोस्टेट क्या करते हैं, एक समान तापमान बनाए रखते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपन। थर्मोस्टेट के बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है। तो जो जांघ के पास होती है, इस हड्डी को बोलते हैं फीमर। तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे कहते हैं फीमर। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगला, ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो देखो, सॉलिड में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे स्टील लिखा है, तो स्टील ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 माध्यम होते हैं। तीनों माध्यमों में सॉलिड में आपकी ध्वनि तेज होगी, लिक्विड में उससे कम होगी और गैस में सबसे कम हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना पास में है। जब पास में होगा तो वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, ज़्यादा आपका जो वेव्स है वो ट्रेवल कराएगा। ऐसी चीज़ को अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि जैसे जब आप प्लेटफॉर्म पर रहते हैं तो उस समय अगर यदि आप जब ट्रेन आने वाली हो तो दूर से आती हुई ट्रेन को हम पटरियों पर कान लगाकर सुन सकते हैं, क्योंकि उस ट्रेन की जो वेव्स हैं, आवाज़ है, वो वेव्स जो जनरेट हो रही हैं वो तेजी से ट्रेवल करती हैं, ट्रेन से भी तेज करती हैं, इसलिए हमें काफ़ी आगे तक सुनाई देती हैं। ठीक है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है। तो देखो, एड्रिनल जो ग्रंथि है वो आपातकालीन घटनाओं के समय, जैसे एकदम किसी से पत्थर मारा तो हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है, या किसी ने हमें धक्का दिया तो हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तुरंत सक्रिय ग्रंथि जो होती है वो एड्रिनल वो वर्क करती है, और इसी का काम होता है कि वो हमारी बॉडी का प्रोटेक्ट करती है।
इसके अलावा मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों में हम सभी जानते हैं कि मछली के तेल में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है तो वो एलपीजी गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए होता है। तो जो आपको स्मेल आती है एलपीजी की, जब आप सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उस समय जो आपको स्मेल आती है वो स्मेल एक्चुअली एथिलीन सॉरी जो लीकेज पता करने के लिए यूज़ होता है वो एथिलीन होता है। ठीक है, तो एथिलीन के कारण ही आपको सारे जो गैस के स्मेल हैं वो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती है। अदरवाइज पर्टिकुलर एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये इसका कोई खुद का जो है महक नहीं है, उसमें स्मेल नहीं होता है। सिर्फ उस महक को इसकी जो एलपीजी की जो स्मेल है उस चीज़ में इतनी ज़्यादा ज्वलनशील है कि यदि इसे नहीं इसमें मिलाएंगे एथिलीन तो क्या होगा, ये कहीं फैल रही होगी और हमें इसका कोई भी गैस स्मेल नहीं आएगा, तो हमें ये पता नहीं चलेगा और सडन वहाँ पर जान और मान की हानि हो सकती है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए एथिलीन को अपन क्या करते हैं, एलपीजी के साथ मिलाते हैं ताकि उसका प्रोटेक्शन बना रहे। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो पहला जो हुआ वो तारापुर में हुआ। अभी तारापुर कहाँ पर है ये आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। अब वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर से हम जल का प्रवाह ज्ञात करते हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि उसमें फ्लो कितना है। पत्तियों में पाया जाता है क्या? मैग्नीशियम पाया जाता है। सॉल्ट पेपर क्या कहलाता है? देखो, पोटेशियम नाइट्रेट को ही सॉल्ट पेपर कहते हैं। ठीक है, सो पोटेशियम नाइट्रेट को हम सॉल्ट पेपर कहते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? तो अब देखो, डिहाइड्रेशन होने के कारण क्या है? यदि आपको लूज मोशन लगते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी में शक्कर और नमक का घोल पियो। तो एक्चुअली क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी किस पदार्थ की कमी के कारण होती है? तो जल में जल व लवण, यानी कि जो लवण है वो कम हो जाते हैं और बॉडी से तेजी से क्या हो जाता है, वाटर कम होने लगता है। इसलिए हमको वाटर और लवण को वापस बराबर करने के लिए, डिहाइड्रेशन खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस चीज़ को खाना होता है। जैसे ORS का घोल हो गया और फिर फला फला चीज़ें। ठीक है, पायरोमीटर मापता है विकिरणों की तीव्रता को। ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी जानते हैं, ये जो आपका शुगर है यानी कि मधुमेह, वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अलग से इंसुलिन जो है लोग लगाते हैं। मोटियारोलॉजी की विज्ञान क्या है? वो एक मौसम विज्ञान का कहते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस एसिटिलीन होती है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क के चित्रण से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो एडवर्ड जेनर ने जो टीके की खोज करी थी वो था चेचक। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मसूड़ों को करता है। नीला तोता क्या है? ये कॉपर सल्फेट है जिसको अपन नीला तोता बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला तोता कहते हैं। याद रखना, ये पूछे जाने वाले सवाल हैं जो बहुत ही आसानी से आपके एक नंबर ले जाते हैं। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? तो जब हम हरे चश्मे से किसी लाल वस्तु को देखेंगे तो वो काली दिखाई देगी। अभी इसके लिए क्या है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है, कभी पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा। फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स ने करी थी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। और सबसे बड़ी कौन सी थी? फीमर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे के लिए हम डायलिसिस करवाते हैं, है ना, और जो मधुमेह के लिए हम इंसुलिन लगाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1977 में हुई। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर जो होता है वो दिमाग मस्तिष्क के रोग बनता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो अमाशय में भोजन रखता है 3 घंटे तक, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाता है। और शरीर में, मनुष्य के शरीर के ब्लड का यानी रुधिर का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। आत्मघाती थैली का नाम से किस नाम से जाना जाता है? वो लाइसोसोम होती है। इस आत्मघाती थैली के बारे में यदि आप कुछ जानते हैं ना तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके बारे में मैं कभी यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आपको दूंगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये। आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी रचना कहलाती है ऊतक। नमक का अणुसूत्र है NaCl।
जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण है NaCl। और थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? घेंघा। तो ये 50 प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट कराए। इसमें से जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चनों में, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।